मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना है भाई, 50-60 जो नंबर है, 10-20 नंबर है, ग्रुप ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ डेटा है, उसको हम लोग को सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 5, 6, 4 ये 3 नंबर है, और इस 3 नंबर को एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जबरदस्ती कुछ भी ऐसा, चलो इसे 6 से डिनोट कर देते हैं, 7 से डिनोट, ऐसा नहीं। एक सिस्टम से अपन एक प्रोसेस में जाएंगे, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद ये तीनों नंबर को एक साथ एक ही नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, और उसी को मेजर कर रहे हैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। कोई कंफ्यूजन की बात? और ये मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू के बहुत सारे नाम है, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है। इतना आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वार्टाइल है, डिसाइल है, और परसेंटाइल है। ठीक है, और सीएमए वालों में शायद ऑक्टाइल भी एडेड है। तो इतना आप लोग को कंप्लीट करना है, कुछ दिनों में हम लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक। अच्छा, एक और चीज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप लोग बचपन में मेरे ख्याल से एवरेज के नाम से पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में बेसिकली एवरेज ही है। ठीक, तो एवरेज मतलब बहुत सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना, बट वो सिंगल नंबर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बाई प्रोसेस वो आएगा। ठीक, ओके, तो ये बात चीजें समझ में आई। ठीक, अब ये एक बेसिक चीज बता देता हूं, एवरेज मेरे ख्याल से बचपन में सीखे होंगे, तो थोड़ा सा इसको बता देता हूं मैं। 5, 6 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा यार? 15। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अच्छा मैं ऑब्जर्वेशन जो बोलूंगा वो एक एक सिंगल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो ऑब्जर्व करके निकाला गया। ठीक है भाई, ये किसी ना किसी डेटा का हिस्सा होगा, तो उसको ऑब्जर्व करके निकाला गया। ओके, तो ये 15 हो गया। अब 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? 3। 3 1 जा और 3 5 जा, तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 5, 6, 4 को एवरेजली रिप्रेजेंट करूंगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें से हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे हल्का सा मीन के बारे में। ठीक है, मीन से कंफर्मली एक क्वेश्चन आएगा सीए सीएमए दोनों में। अगर बाई चांस मीन से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा दूसरे क्वेश्चन में देगा ही देगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये मीन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग बोल दिए हैं कि मीन से क्वेश्चन आएगा, अब तुमको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो मीन, मीन में हम लोग 3-4 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, मीन मतलब वही सेम चीज जो अभी बताया आपको, एवरेजली एक नंबर निकालेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो पहला केस देख लेते हैं, इंडिविजुअल केस। इंडिविजुअल केस, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, जनरली इसको एएम से डिनोट करते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और साथ में इसको और क्या बोलते हैं? एवरेज, एक सिंपल एवरेज। ठीक है, इंडिविजुअल केस मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन केवल एक नंबर्स के फॉर्म में रहेगा, जैसे अपन अभी देख रहे थे। जस्ट सपोज करो x1, x2 डैश 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 xn, ये वही सब नंबर्स हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन ही है वो, और सिंपल ऑब्जर्वेशन है नंबर से खाली। मतलब जस्ट सपोज कर दो, मैंने बोला यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सब के पर्टिकुलरली एजेस, तो वो सब एजेस है, समझ लो। अब एज का मुझे एवरेज एज निकालना है, तो एवरेज को किससे डिनोट करते हैं भाई? एक्स बार से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं समेशन एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और एन हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एकदम बेसिक चीज। सभी के पास कैलकुलेटर है? ठीक, इतना लिखिए क्या। मीन से कंफर्म क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ो इसको, है ना। अगर हमको पता है कि यहां से क्वेश्चन है तो कंफर्म पढ़ो बहुत अच्छे से इसको। आगे बढ़े, चलो एग्जाम्पल। एक्स हमारे पास है 5, 2, 9, 3, 8। चलो मीन निकालेंगे फटाक से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है बताएंगे एक बार फटाफट।
कितना आ रहा है सम बताएंगे बार? 27। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो x बार इज इक्वल टू 27 अपॉन 5, 5.4। एकदम बेसिक है, बहुत ज्यादा इजी। चलो, तो ये हमारा पहला एक इंडिविजुअल केस का तरीका है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो इसको एग्जांपल के साथ लिखते चलेंगे। दूसरा, मैं एक बार बोला था बीच में कि हमारे पास एक फॉर्मुला कॉपी होना चाहिए। फॉर्मुला कॉपी अभी के लिए नहीं है, वो उस दिन के लिए है जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, उसके में मात्र एक दिन का ही समय रहेगा, उस समय का रिवीजन के लिए। ठीक है, वो लास्ट दिन का रिवीजन कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका तैयारी अभी से करना है अपने को। ठीक है, तो एक फॉर्मुला कॉपी बनाएंगे बढ़िया सा पतला सा। ठीक है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, अभी से बनाएंगे तो बेटर होगा। धीरे धीरे में मतलब बाद में बनाओ तो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है, और उसको थोड़ा थोड़ा रोज में पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बैठे रहेगा। आगे बढ़े, लिख लो, लिखो, कंप्लीट कर लो। सीए में कितने हैं अभी बच्चे अपने पास? सीए, सीए 4 और इधर 6, बस अभी 6 ही लोग हैं ना अपने पास सीए में। हाँ, विद्या 7 है ना, और अभी कोई नहीं है। ठीक, ऑल क्लियर इतने में? ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट केस। डिस्क्रीट केस, ठीक है भाई। डिस्क्रीट केस में क्या आ जाता है, एक पर्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो नंबर रहेंगे, और वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो x1 नंबर जो है वो f1 टाइम रिपीट हुआ है, x2 जो है f2 टाइम रिपीट हुआ है, x3 f3 बाई रिपीट हुआ है, और डैश 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 xn जो नंबर है वो fn नंबर टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन fx, f और x को पहले 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पूरे का सम करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाई समेशन f। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसका एक प्यारा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल x और ये f हमको दिया हुआ है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, पहले एग्जांपल देख लो फिर फटाक से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देंगे। और 25693 कर लो, ये x के वो नंबर है, जस्ट सपोज करो 10 नंबर का एग्जाम हुआ है आप लोग के क्लास में, और 5 स्टूडेंट को बस ले लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और उनके मार्क्स नहीं, 5 स्टूडेंट को नहीं लिए हैं, सभी हैं जितने भी बच्चे हैं ना। 2 मार्क्स कितने लोगों का आया है, 5 लोग का। 5 मार्क्स कितने लोगों का आया है, 10 लोग का। 6 मार्क्स कितने लोगों का आया है, 13% लोगों का। 9 कितना आया है, 7% लोगों का। 3 कितने लोगों का आया है, चलो 3 कर लेते, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, एफ और एक्स को पहले 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 6 13 जा 78, 9 7 जा 3 3 जा 9। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो सम कर लेंगे भाई, एफ एक्स का सम करो, कितना आ रहा है 210, और ये एफ का भी सम करो। तुरंत तुरंत कैलकुलेटर चलाओ, अभी लिखो मत, कैलकुलेटर जब बोले ना तो कैलकुलेटर चलाओ, क्योंकि कैलकुलेटर का में भी स्पीड आना जरूरी है। 38 आ रहा है, चलो ठीक है, अभी हमारे पास डेटा आ गया। ओके, फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 210 अपॉन 38, तो x बार आ जाएगा आपका 5.526। चलो, ऑल क्लियर? चलो इसको लिखेंगे यार, इसको लिखेंगे। सीएमए वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स, 60 नंबर। अगर केवल स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो ऐसी पास हो, और मैथ्स में तुमको केवल मार्क्स ग्रो करना है और कुछ नहीं। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखेंगे, 30 क्वेश्चन आएगा ये सीएमए वालों में। ठीक है, 30 क्वेश्चंस,
आप लोग के में ना एक्स्ट्रा जो है, एक टाइम सीरीज चैप्टर है और दूसरा से स्कीवनेस है, इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे, इसको अलग से पढ़ाना है मेरे को आप लोग, जो सीए में नहीं है एक्चुअल में, है ना, स्कीवनेस और टाइम सीरीज। आप लोग को थोड़ा ही मेहनत करना है, सीएमए वालों को रेगुलर बेसिस पे अपना 100% रिजल्ट है, मे भी आप लोग को पता होगा, तो बस थोड़ा सा लेकिन मेहनत करना है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ समय का मेहनत और बहुत अच्छा फल। चलो भाई, आगे हो गया। आगे बढ़ो, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, टैक्स का मार्क्स नहीं मिला, बता देंगे थोड़ी देर में, शायद उस दिन बताया था, आया नहीं रहा होगा, है ना। अच्छा ऐसा बोल रहा है सबको नहीं मिला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, सबको मिल चुका है, तू तू लेट नहीं है यार, बहुत ज्यादा लेट है, ठीक है, बहुत पहले मिल चुका है, ठीक है, चलो ऑल क्लियर। एक्स 52938 7, एफ है हमारे पास 13 15 18 61 3 5, बताओ आंसर। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेटर से साथ लिखना पड़ रहा है लिख सकते हो, मेन मोटो है क्वेश्चन सही बनना चाहिए। पहले एफ एफ और एक्स का इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके बाद फिर आपको समेशन एफ से डिवाइड करना है। 4.33, बाकी लोग प्लीज, ए हीरो जल्दी फास्ट, टाइम पास नहीं। 4.4, ठीक है, और बाकी लोग 4.33 आ रहा है, और उधर पीछे किसी से बना क्या, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना मेन मोटो अभी क्या है, आप सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए, फास्ट धीरे धीरे हो जाएगा। उधर पीछे बना क्या ना, खुद से इंडिविजुअल बनना चाहिए, बनाओ जल्दी से, आ गया, सभी से बनना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख लो, हमारा मेन मोटो भी बनना चाहिए क्वेश्चन। बन रहे, आया, हाँ उधर आया यार आंसर, क्या आया, 4.33 आ रहा है यार, देखो एक बार, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं जो एक्चुअल में है वो बताओ, जो एक्चुअल में लिखा हुआ है वो बताओ, यही है ना 4.3, ठीक, चलो ऑल क्लियर इधर सबको, सबसे बना, ये खुद से बनना चाहिए भाई, फाइनल एग्जाम में स्पीड का एक बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है, अगर स्पीड नहीं है तुम केवल क्वेश्चन बना से पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन तुमसे सही बनते लेकिन स्पीड नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कुछ कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा है आपके पास, साथ में स्पीड भी है, श्योर है कि सिलेक्शन हो गई, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सबसे बनना, अगर जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन बनना है, जिनसे बन जा रहा है वो अच्छे से सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, मैं पहले क्वेश्चन मतलब आंसर पूछूंगा, ठीक है, सब लोग एकदम बता देंगे, बस हैंड रेस कर देंगे जिनसे पहले बन जाएगा। एक्स हमारे पास है 5 3 9 2 10 15, और फ्रीक्वेंसी है
10, 15, 13, 40, 35, 5। एक आप लोग को शायद एम प्लस वाला केस बताए थे, वो भी कर सकते हो। एम प्लस वाला बता चुका हूं ना, एम प्लस एम माइनस वाला है कैलकुलेटर में, है ना, वो कर सकते हो इसमें। दो लोगों से बन चुका है। बन गया इधर, चलो 4 लोग से बन गया, 5 लोग से बन गया। ठीक है, ओके। बन गया। मैक्सिमम लोगों से बन चुका है, कुछ लोग बचे हैं, जल्दी बनाएंगे। आपसे नहीं बना अभी तक से? बना बना जल्दी बना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया। इधर आपसे बना, ठीक। पीछे सबसे बन गया, ठीक। बन गया ना, हाँ ठीक है। इधर आपसे बना क्या? बन गया। हाँ, हाँ भाई आप आंसर बताएंगे, जस्ट पीछे आंसर बताया। 6.056। ओके, चलो ठीक है, 6.076। क्या यही आंसर है सबका? तो ये सही आंसर है ना, मेरे ख्याल से सबसे बनना स्टार्ट हो गया। चलो ठीक, तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर इससे। दो मेथड अपन सीख चुके हैं, डिस्क्रीट मेथड। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस के लिए। और कंटिन्यूअस में कैसे पता चलेगा कि डेटा कंटिन्यूअस है? उसमें रहेगा क्या? क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। दो टाइप का क्लास इंटरवल रहता है। एक होता है आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, और दूसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, इंक्लूसिव में कैसे रहता है? जैसे कि 1 से लेके 9, 10 से लेके 11, जिसमें दोनों नंबर इंक्लूड रहते हैं, अपर एंड लोअर बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, 19 क्या रहेगा, 10 to 19 होगा ना, और उसका 20 से 29। तो यहाँ पे देखो 1 और 9 दोनों इंक्लूडेड है उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होता है? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें से 0 से जो 10 है, अपर लिमिट क्या है? एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो 10 जो है नीचे आके लोअर लिमिट, मतलब सेकंड वाला क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है। तो एक चीज एक्सक्लूडेड होता है करके इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। जो भी मैथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट या फिर मैथमेटिकल जो ऑपरेशन अलग से होता है, जैसे कि मीन मीडियन मोड निकालना, वो किसमें होता है? एक्सक्लूसिव में होता है। बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि हमको डेटा एक्सक्लूसिव में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को इंक्लूसिव सॉरी इंक्लूसिव में दिया हुआ है, तो उसको हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं भाई? अपर लिमिट में प्लस 0.5 करेंगे, और लोअर लिमिट में -0.5 करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक, तो इतनी बातें अपने को क्लियर होना चाहिए।
इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी और है, जो अपना पहला चैप्टर है अपने इस डेटा का सेकंड चैप्टर है एक्चुअल में, तो उसमें हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, लास्ट लास्ट में पढ़ेंगे थ्योरी, थोड़ा सा लास्ट लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो क्लास इंटरवल, अच्छा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास इंटरवल हमको दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50, ये हमको क्लास इंटरवल दिया है। साथ में इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा 5, 9, 15, 7, 3, ये हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ठीक है। खास बात यह है कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू कहां से निकालूं, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे fx वाला फॉर्मूला है, तो ये जो x है, x को ऐसे निकालेंगे, देख लेंगे भाई, x को निकालेंगे एज अ मीड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा x। ये लिखें क्या सब लोग, इसको लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। लिख लेना जिन लोग भी, साथ में लिखते चल रहे ना सभी। एग्जाम डेट आ गया क्या दिसंबर वालों का, सीएमए दिसंबर का एग्जाम डेट आ गया, मे भी आ गया होगा, ठीक है, कहूँ पहले अनाउंस हो जाता है, तो देख लेना एक बार। चलो भाई, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ यार, 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 और 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 एंड 40 डिवाइड बाई 2 35 और ये 45। अब फिर से सेम प्रोसेस है आप लोग का, एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एफ और एक्स को, और उसके बाद फिर अपना समेसन एफ से डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस आप लोग करो, पहले बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है। 915 आ रहा है, अरे अच्छा समेसन बता रहे हो, हाँ एक मिनट, समेसन एफ एक्स अपना 915 आ रहा है, हाँ बाकी लोग एक बार सॉल्व करो यार खुद से, होगी, एकदम बेसिक बेसिक प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी हल्का सा मतलब थोड़ा सा पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। स्टेटस से मैक्सिमम टाइम सबके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये लोग बहुत इजी है, इसका मतलब ये है बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं। सीए वालों में ये आपके 40 मार्क्स का आएगा भाई, ठीक है, स्टेटा जो है 40 मार्क्स का है। चलो समेसन एफ एक्स बताओ कितना आ रहा है, एक बार इसको कर लेते हैं यार, 5 5 जा कितना हुआ 25, 9 15 जा कितना 235 ना, 135, ओके, 25 मल्टीप्लाई 15 375, 735, 245 और 3 मल्टीप्लाई 45 135, सम करेंगे या 915 बोले थे क्या, हाँ 915, और समेसन एफ कितना है था 39, और ये एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेसन एफ हो जाएगा, और ये 915 डिवाइडेड बाई 39 हो जाएगा, और फाइनल आंसर 24। ऑल क्लियर, सबका आंसर आया।
चलो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। अब इसके अलावा दो और मेथड है, ठीक है। एक है आपका शॉर्टकट मेथड और दूसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। खास बात यह है कि शॉर्टकट मेथड से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मात्र एक बार, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे उस समय, ठीक है। अभी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है भाई। तो स्टेप डेविएशन को बाद में लिखाता हूं थोड़ा, चलो। हाँ भाई, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। शॉर्टकट मेथड जिसमें ए क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन, मतलब मीन आने से पहले हम लोग उस एक आध नंबर को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे एज अ मीन, एज्यूम्ड मीन। ये एक्स, और ये कहां से एज्यूम करेंगे, फ्रॉम एक्स, एक्स से एज्यूम करेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी से नहीं। dx क्या है हमारा, x माइनस ए, एक्स हमारा ईच ऑब्जर्वेशन है और ईच ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे, तब हमारा dx आएगा। उसके बाद फिर एफ dx आ जाएगा, एफ और एक्स बार क्या है अपने को तो पता ही है, तो ये दो चीजें अपने को बताना था, ठीक है। चलो, दूसरा है आपका स्टेप डेविएशन। एक बार पहले दो फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन में एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ, dx ना करके उसको du कर रहा हूं ना भाई मैं, ताकि दोनों में थोड़ा सा फर्क रहे। समेशन एफ डी यू अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। कई बार आई के जगह में एच लिखा रहता है, तो प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे भी वही सेम चीज, ए हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन, और डी यू क्या है भाई, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, ये आपका एज्यूम डी यू है, ठीक है। और यहां पे आई क्या है भाई, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको अपन कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर। तो इसका एक आध क्वेश्चन करना है, या फिर एग्जाम क्वेश्चन आएगा तभी करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते, छोड़ो, एक क्वेश्चन कर लेते ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगा। शॉर्टकट के लिए कर रहे हैं यार, क्योंकि शॉर्टकट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं आया हुआ है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में है करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 35972, ठीक है। सबसे पहले x निकालेंगे हम लोग, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, फिर ये हो जाएगा 25, 35, 45। अब x की कोई भी वैल्यू को अपन एज्यूम मीन ले सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू को एज्यूम मीन ले सकते हैं, लेकिन जो बीच की वैल्यू को ले लें तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ए मैंने क्या ले लिया, देखो भाई ध्यान से देखेंगे थोड़ा, है ना। मे भी सब लोग को थोड़ा याद आ रहा होगा, मे भी अगर तुम आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तो, ठीक है। बट अपन एज्यूम मीन सबसे पहले कहां से ले लेंगे, एक्स से लेंगे, और ए इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, 25। कोई कंफ्यूजन की बात इसमें, ठीक है। अब मैं निकालूंगा क्या, डी यू, सॉरी डी एक्स, और डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए, और ए हमारे पास क्या है 25, ठीक है भाई।
तो 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा? -20। 15 माइनस 25 -10 और 35 माइनस 25, अच्छा ये 0 हो जाएगा। 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई? एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स मतलब एफ का मल्टीप्लीकेशन डीएक्स के साथ। 3 मल्टीप्लाइड बाय -20 -60, 5 मल्टीप्लाइड -10 -50, 9 मल्टीप्लाइड 0 0, 7 मल्टीप्लाइड 10 70, 2 मल्टीप्लाइड 20 40। ठीक है, अब देखो भाई अलजेब्रिकली इसको ऐड करेंगे, है ना, प्लस माइनस पूरा कंप्लीट करके, तो 0 आ रहा है क्या? ओह, तो ऐसे 0 हो गया अपना। चलो ठीक है, -60 और -50 कितना हो गया? 110। ओके, 0। कुछ गड़बड़ है क्या? वही बोला, हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया इतना? चलो, और ये समेशन ऐप बताएंगे 26। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। हाँ, ए की वैल्यू हमने लिया था 25 प्लस समेशन एफ डी एक्स 0 अपॉन समेशन, हाँ 26 लगा दो भाई, 26 और 0.26 0 होगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा? 25। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, नॉर्मली सॉल्व करो, स्टेप डिवीजन से सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, हमारा मीन एग्जैक्टली 25 ही आएगा। ठीक है, मीन चेंज नहीं होता है, कोई भी मेथड यूज करो सेम आंसर आएगा। क्या बोले यार? आपको ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि शॉर्टकट मेथड से बनाओ, कैसे भी बनाओ, क्योंकि वो तो शो ही नहीं होगा ना, ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन बोलेगा सीधा कि कंडीशन दे देगा कि समेशन एफ डी एक्स इतना है, ये है करके, आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ऑल क्लियर? लास्ट टाइम क्वेश्चन ऐसा ही आया था, आपको दे दिया था कि समेशन एफ डी एक्स इतना है, ए एज्यूम मीन ऐसा है, तो फॉर्मूला मीन क्या होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम आया था, ऐसा डायरेक्ट नहीं दिखा था, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या लगेगा। ऑल क्लियर? शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं, विड्थ निकाल के डिवाइड बस करना है। ठीक है, तो उसको अपन बाद में कर लेंगे एक आध बार, और बहुत इजी है वो भी। ठीक है, कि अभी करना है तुरंत बताओ? सेम ही है, बस डिवाइड बाई 10 करना है यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, चलो, तो शॉर्टकट से एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक से। ठीक है, एक से दो ही आया, उससे ज्यादा नहीं आया। ठीक, चलो, तो इतना आपको मीन में मिनिमम अभी फिलहाल पढ़ना है, इतना फॉर्मूला। ठीक है, ओके, एक आध क्वेश्चन दे दे कि रहने दे अभी? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, पढ़ाने का और भी है, प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन दूं कि आगे पढ़ाऊं बोल रहा हूं? चलो मेरी मर्जी है, तो पढ़ाते इच्छा है। चलो भाई, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। चलो, प्रॉपर्टीज से भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखेंगे। हेलो, ठीक, हाँ, ऑल क्लियर? पहला प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ समय बाद उसको एक क्वेश्चन दूंगा, हम लोग करेंगे और उसको पूछूंगा, अभी जो प्रॉपर्टी लिखा है उसको। ठीक है, देखते हैं कौन मैच कर पाता है उस समय इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। उल्टा लिख दिया क्या यार, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना? चलो लिख लो जैसा भी है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन is always
0। जो पुराने स्टूडेंट है मे भी उनको याद होगा। हाँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन। अब ये डेविएशन मतलब क्या समझेंगे? डेविएशन मतलब अभी दिमाग में बैठा के रखेंगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस। ठीक है, और कहां से माइनस किया जा रहा है? मीन से माइनस किया जा रहा है। ईच ऑब्जर्वेशन का मीन से मैं माइनस करता हूं, और माइनस करने के बाद अगर उसको सम करता हूं, एल्जेब्रिकली क्यों लिखा हुआ है? जहां जैसे प्लस माइनस है वो एज इट इज यूज होगा, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम अगर उसको निकाल लूंगा तो हमेशा हमेशा क्या होगा, मिलेगा मेरे को? 0। एग्जाम्पल, जस्ट सपोज करो थोड़ी देर पहले हम लोग 654 का एक मीन निकाले थे। इसका सम कितना हुआ था? 15 हुआ था। मीन हमारा क्या था भाई? 15 डिवाइड बाई 5, 3 आया था ना? ए 5 उल्टा हो गया क्या? ओहो, ऑब्जर्वेशन 5 है, ए 3 है ना? 15 डिवाइड बाई 3 5। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, अब अपने को सबसे पहले डेविएशन मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस एक्स बार करूंगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1। 5 माइनस 5, 4 माइनस 5 -1। एल्जेब्रिकली करना है तो प्लस माइनस सेम रहेगा। सम कितना आ रहा है भाई? समझे कि नहीं? ये एक सिंपल एग्जांपल है, फिर उसका दुनिया का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, मीन से अगर माइनस करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा हमको? 0। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x माइनस एक्स बार, ठीक है, और उसका कंप्लीट सम इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी अभी कुछ समय बाद, मे भी शायद नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, और क्वेश्चन के साथ पूछूंगा। देखते हैं कौन उस क्वेश्चन को इससे कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा अलग तरीके से दिया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए इसको दिमाग में बैठा के रखना। चलो भाई, अब सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको मत लिखो, पहले समझो भाई अच्छे से, ये समझना जरूरी है थोड़ा सा, है ना? हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी थोड़ा सा लास्ट में लिखाऊंगा, पहले उससे पहले दो तीन चीजें समझानी, उसको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले है चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब दिमाग में बैठा के रखेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब तुरंत अगर मैं पूछूं चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये प्लस माइनस और चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क क्या है। ठीक है भाई, जस्ट सपोज करो मेरे पास एक डेटा है, डेटा मैं सेम ले लेता हूं 654। अब इस डेटा में मैं कुछ प्लस किया कुछ माइनस किया, जस्ट सपोज करो मैंने प्लस किया, और यही जो x है वो एक नए डेटा में कन्वर्ट हो जाता है जो कि y है, और इसमें क्या चेंजेस हुआ है? x प्लस 5 कर दिया हूं मैं, मतलब एवरी ईच ऑब्जर्वेशन में क्या किया हूं? +5 किया हूं। तो 6 प्लस 5 कितना हुआ? 11। 5 प्लस 5 कितना हुआ? 10। और ये हो गया आपका 9। कोई कंफ्यूजन की बात? ये जो अपना 654 का हम लोग थोड़ी देर पहले मीन देखे थे, मीन कितना आया था? 5। कोई कंफ्यूजन की बात? अब इसका जो मीन आएगा, इसका जो मीन आएगा जो कि y बार होगा, वो कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x बार प्लस 5 हो जाएगा, और हमारे को मीन पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो x बार का मीन कितना है भाई? 5, और 5 प्लस 5 10। कोई कंफ्यूजन की बात? हम लोग चाहे तो इसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको ये डेटा नहीं दिया रहेगा। समझे कि नहीं? क्वेश्चन में ये बोलेगा x का जो मीन है, जो x बार का है हमारा 5 है, ठीक है, और चेंज ऑफ स्केल प्लस 5 है, तो मीन क्या होगा? तो आप लोग को इस तरीके से निकालना है। क्या चीजें समझ में आई? चीजें सबको समझ में आ रही है यार? ठीक है, हाँ, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में ही सिंपल सा। x बार जस्ट सपोज करो 10 दिया हुआ है, और चेंज ऑफ स्केल होने के बाद एक नया डेटा बन जाता है जिसको अपन y बोल रहे हैं, और वो है x प्लस 9। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि भैया x बार अगर 10 है तो y बार क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह में अपने को क्या करना है? 10 को पुट कर देना है, और प्लस ये 9 कर देना है, और ये होगा हमारा 19। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा।
एक्स बार अगर मेरे को माइनस +3 दिया हुआ है और एक नया डाटा बनता है y इज इक्वल टू चेंज ऑफ ओरिजिन जो होता है वो -3 है, ठीक है। हाँ, तो y एक बार कितना हो जाएगा 0। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है सबको? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, हल्का सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ये बस बताने के लिए। ठीक, ऑल क्लियर? चलो, ये अपना चेंज ऑफ स्केल क्लियर हो गया है। अपन सीखते हैं चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, जब भी मैं चेंज ऑफ स्केल बोलूं तो आप लोग को दिमाग में तुरंत आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कोई कंफ्यूजन की बात? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई भी डेटा है 654 और उसमें ये एक नया डेटा में कन्वर्ट होता है और इसमें केवल हुआ है चेंज ऑफ स्केल, तो मैं ऐसा करता हूं, अभी मल्टीप्लाई कर देता हूं x के साथ 2 का 2x कर देता हूं, चलो ठीक है। तो नया डाटा जो बनता है वो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। अब ये जो न्यू डेटा बन गया है, ठीक है, चलो अब यहां पे मुझे थोड़ी देर पहले पता था कि हम लोग को जो डेटा है उसमें जो मीन है उसका कितना है वैल्यू 5। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब क्वेश्चन में ये पूछता है कि भैया y बार अगर चेंज ऑफ स्केल हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 2 तो y बार क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 एज इट इज लिख देना है। हाँ, और x के जगह में ये जो आपका मीन है, ठीक है, प्रीवियस डेटा का मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो और ये आ जाएगा हमारा आंसर 10। कोई कंफ्यूजन की बात? सेम केस वहां पे भी डेटा नहीं दिया रहेगा, आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, चेक करके निकाल सकते हो, डिवाइड करोगे आपको 10 ही मिलेगा। ऑल क्लियर? ठीक है, एक आध और डेटा देख लेते हैं। एक्स बार अगर मेरे को जस्ट सपोज करो -3 दिया हुआ है और वाई बार हुआ है आपका जस्ट सपोज करो 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो सीधा एक्स कर देता हूं मैं इसको, है ना। तो अब मेरा न्यू डेटा का जो मीन कितना हो जाएगा भाई 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 और ये हो जाएगा आपका -15। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब एक खतरनाक चीज, अभी तक से मेरे जानते में जितना भी सीएमए का एग्जाम हुआ है अभी तक से ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन ही ना आया हो। मतलब इस बार भी चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा सीएमए वालों के लिए। हमने सीएमए थोड़ा वास्ट हो जाता है तो सिलेबस कुछ भी होता है ना, लेकिन सीएमए में हर साल कम से कम एक क्वेश्चन देता ही है, कंफर्म है। इस साल भी एक क्वेश्चन देगा ही देगा, कंफर्म है। मिनिमम 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। अगर कोई शर्त लगाना चाहता है तो लगा सकता है कि इस साल चेंज ऑफ स्किल का क्वेश्चन नहीं आएगा। डैम श्योर आएगा, तो दिमाग में बैठा के रख लो, है ना। चेंज ऑफ स्किल इतू सा नहीं है, अभी तो इतने से बताए हैं, बहुत सारा पढ़ना भी इसमें, है ना। इसका चेंज ऑफ स्किल अलग है, मीडियन का अलग है, मोड का अलग है ना। उसके बाद फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का सब का अलग है, तो वो सब मिला, अच्छा कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे उसका अलग है, तो ये सब मिला के फिर आपका क्वेश्चन बनेगा, समझे कि नहीं। लेकिन चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर कंफर्म है सीएमए वालों में, तो ये जानना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम 4 नंबर 2 नंबर कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है। दिमाग में बैठा के रखेंगे, साथ में चलेंगे, पहले बोल दिया हूं, अभी से तैयारी करना शुरू करो चेंज ऑफ स्केल का, ठीक, ओके। सीए वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अचानक से चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन आएगा अच्छे लेवल का, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, तो ध्यान रखेंगे यार। क्या ये बात समझ में आई पूरा? चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना। थोड़ा सा अच्छा इसको थोड़ा लिख लेंगे यार, पहले लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन से दिमाग में बिठा के रखेंगे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सीएमए में कंफर्म्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम दिला के बताना कि क्या क्वेश्चन आया कि नहीं। अभी क्लास 10 बजे तक रहती है ना? ठीक, कितना 9:50 से रहती क्लास? अच्छा ऐसा क्या, ओहो, चलो चलो इसमें खत्म करना पड़ेगा कौन क्लास को, चलो जल्दी कर लो, इसको लिखो फटाक से। इसका एक लाइन है जो फिर लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, है ना। नहीं नहीं नहीं, मंडे को लिखाएंगे।
स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, 60 मार्क्स कंफर्म करना है। नहीं सर, हो गए बस। हाँ सर।